नमस्कार। भीषण गर्मी है, बिल्कुल मसाले वाली। 43 डिग्री टेम्परेचर हमारे लखनऊ शहर का है। मोटरसाइकिल की सीट और अगर गाड़ी के बोनट कवर पे हाथ रखो तो 65 का मिलेगा। इतना ज़बरदस्त है। दोपहर में लू ऐसे होती है, माचिस की तीली निकाल के अगर बाहर कर दो तो अपने आप आग पकड़ लेगी। बस इन्हीं सबसे थोड़ा सा बचाव रखना है। गर्मी तो अपने टाइम पे पड़ेगी ही, समय पे अपना अपना सब प्रकोप रहता है। कुछ सनातन के ऊपर हमारे राजा भैया जी ने कुछ बोला था कि जब तक सनातन है तब तक संविधान है, तो कुछ नीलांडों को बड़ा बुरा लगा। इतने फटीचर और भिखारी लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है। गजवाए हिंद की प्रक्रिया में सबसे पहले यही कटेंगे, यही काटे जाएंगे, क्योंकि इनको वो भाई लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इसी भारत देश में आप देख लो, जहाँ जहाँ सनातन कमज़ोर हुआ है वहाँ स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये सत्य है बिल्कुल कि जब तक सनातन है तभी तक संविधान है, नहीं तो फिर शरिया कानून लागू होगा। और उसके लिए इस विश्व के कई देश प्रमाण हैं जिसमें परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात, अभी आजकल आपने देखा होगा काकरोच जनता पार्टी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कुछ बेरोज़गारों के बारे में, या जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उनके बारे में कुछ बोल दिया था कि ये परजीवी काकरोच की तरह ही उत्पत्ति मचाए हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो विदेश में बैठा हुआ है, उसने एक प्रोफाइल बढ़िया सी बनाई और उसमें काकरोच के नाम पे भर्ती करना शुरू कर दिया कि जो भी बेरोज़गार हैं और जो आलसी लोग हैं वो अपना इसमें सम्मिलित हों। तो 7-8 दिन के अंदर उनके मिलियन फॉलोवर्स हो गए और उन्होंने मतलब एकता बनाने की एक प्रक्रिया दिखाई कि हम सभी जितने बेरोज़गार हैं भारतवर्ष में वो सब एक हैं। ये जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल में हुआ है, उसी तरीके से अपनी राजनीतिक जो विरोधी पार्टियां हैं वो इनको एकत्रित करके, उकसा के और वैसे ही कुछ करना चाहती हैं। यही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन देश के नौजवान थोड़ा सा ठीक ठाक भी हैं, समझदार भी हैं, और ऐसे सब कुछ नहीं होना चाहिए जैसे हो रहा है। बेरोज़गारी तो होगी। जब 10 पैदा कर रहे हो तो सोच नहीं रहे हो कि ये 10 बच्चों के कहाँ हम कैसे क्या लगाएंगे, क्या करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कुछ है नहीं। रोज़गार कहाँ से पैदा होगा। रोज़गार में मशीनरीगिरी चल रही है। जहाँ पे 50 मजदूर काम करते थे वहाँ आजकल एक जेसीबी लगा के बराबर काम हो जाता है। तो रोज़गार तो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि टेक्निकल उसको ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऐसे ही है, जनसंख्या नियंत्रण होगा नहीं। 8 बच्चे 10 पैदा करोगे आप, नौकरी मांगोगे सरकार से। अरे पैदा कर रहे हो तो आप अपना देखो ना कि किस तरीके से सब बच्चों को कहाँ लगाएंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम करो, सीमित करो। कोई ज़रूरी है 2-3 तक ही हो जाओ। क्यों जनसंख्या बढ़ा के क्या करना चाहते हो। बस यही सारी बात है। गर्मी से थोड़ा बचाव रखना और खुश रहने की कोशिश करना, बाकी तो आफत ही है। हाँ, अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। चक्कर काटते रहो, जल्दी मिलती उलती नहीं। खास करके हमारे भारत गैस वाले भाई लोग, जल्दी मिलता ही नहीं है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अपनों के साथ ठीक ठाक रहने की कोशिश करो। जय हिंद।